भोजस्य शब्दस्य नृपुंगवा। इनको दुर्योधन जो है वो ये देख रहा है कि सेना में, पांडवों की सेना में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन कौन है वहां पे, इस चीज का निरीक्षण वो वहां पे कर रहा है, ठीक है। पांचवा श्लोक है, ओके। अनुवाद में आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है प्रभु जी आवाज। तो दुर्योधन अपने जो द्रोणाचार्य व बाकियों का निरीक्षण, पांडव सेना का निरीक्षण करके उनको बता रहा है। तो कल हमने देखा था कि वो कह रहा है कि देखो, सेना में आपके शत्रु द्रुपद का बेटा भी है, उसने जो है अपना अच्छे से अरेंजमेंट किया है, ठीक है। और आपका भीम, अर्जुन, वो सब है, बड़े अच्छे से इनकी सेना व्यवस्थित है। थोड़ा एक्चुअली में वो डर गया है, कौन, दुर्योधन, है ना। वो बाहर से दिखा रहा है कि उसको डर नहीं लग रहा है, लेकिन इतना भयानक सेना देख के कि पांडव लोग, उसको लगा था ऐसे 5 लोग आ जाएंगे लड़ने, उनके पास कहाँ सेना ना होगी, लेकिन इतना सब सेना जब देख के उसको थोड़ा डर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि भीम अर्जुन के साथ साथ और भी महारथी हैं, फिर आगे नाम बता रहा है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती तथा शैब्य सौभद्रो द्रौपदी सर्व एवं महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, सभी महारथी हैं उनकी सेना में। अस्माकं तु विशिष्ट नायकामं सैन्य से संगात ब्रवीमि। किंतु अब इतने सारे हैं उनकी तरफ बड़े बड़े लोग, लेकिन हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारी सेना में जो महारथी हैं, कर ले सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सेना में उन नायकों के विषय बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं, जो लोग मेरी सेना को अच्छे से चला सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी उनकी सेना को और फिर अपनी सेना को वो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो दुर्योधन ऐसा सोच रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा पांडवों की सेना के बारे में बता दिया है कि ये भी है वो भी है, इतने सारे लोग लड़ने आए हैं, तो कहीं हमारे लोग ही थोड़ा डर ना जाए, ठीक है। तो बाकी लोगों को वो निरुत्साहित नहीं करना चाहता था, ठीक है, पांडवों की शक्ति के बारे में बता के। तो कह रहा है कि अब मैं अपनी शक्ति के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, कौन, द्रोणाचार्य, उनसे बात कर रहा है ना। तो कह रहा है कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं, द्रोण, और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, यहाँ पे विकर्ण का भी नाम दिया है ना उसने। तो लोगों को लगे विकर्ण कौन है भाई, तो विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ गायब होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन है कृपी, वो द्रोणाचार्य को
ब्याही थी। ठीक है, तो दुर्योधन जो यहाँ बात कर रहा है दो लोगों से, मेनली भीष्म और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो जब वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है तो और भी वहां पे सेना नायक महारथी सब आए हुए हैं, वो भी सुनेंगे। तो उसने बड़ा एक्सपर्ट जो राजनीति वाले होते हैं ना, कूटनीति वाले, वैसी बुद्धि चलाई है। तो कौरवों की अपनी सेना की शक्ति को जब उसने बताना चालू किया तो कैसे शुरू किया, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, माने आप भीष्म और कर्ण। ठीक है, तो दो महारथी यहाँ पे सबसे बड़े हैं, एक हैं आपके भीष्म और एक हैं द्रोणाचार्य। तो भीष्म जो है वो सेनापति है सेना के। ठीक है, और द्रोणाचार्य उनके मिलिट्री के गुरु हैं, आर्मी के गुरु हैं। तो ये सेना का गुरु है और वो सेना का सेनापति है। ठीक है, तो अब किसको पहला नाम लिया जाए भाई, जैसे आप किसी को बताओ कि अरे हमारी तरफ इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो जिसका नाम सबसे पहले लोगे इसका मतलब उसको आप समझ रहे हो कि वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर भीष्म का नाम पहले लें कि द्रोणाचार्य का नाम पहले लें, द्रोणाचार्य उनके गुरु है जिसने लड़ाई सिखाई है, और भीष्म के सेनापति। तो दुर्योधन जो था बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। तो उसने देखा कि भाई भीष्म तो क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो अगर भीष्म को पहले बोला जाएगा तो द्रोणाचार्य का इंसल्ट होएगा, द्रोणाचार्य को लगेगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि द्रोणाचार्य है ब्राह्मण और भीष्म क्षत्रिय। तो द्रोणाचार्य का नाम अगर भीष्म का नाम अगर द्रोणाचार्य से पहले लूंगा तो द्रोणाचार्य को बुरा लगेगा, जबकि क्षत्रिय होने के नाते तो जो भीष्म है उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका ये बनता है कि वो ब्राह्मण जो है उसको पहले सम्मान दें। ठीक है, इस प्रश्न का भगवान भीष्म, आप और भीष्म कर्ण। तो भीष्म और कर्ण को ने सोचा था कि कर्ण भी थोड़ा अजीब है, सोचा कि क्या फायदा है लड़ाई लड़ने से, मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो कर्ण ने ओके आगे उसने पहले बोला द्रोणाचार्य का नाम, फिर भीष्म का नाम, और फिर जो है कर्ण का नाम। कर्ण का केस थोड़ा अलग है, क्रेडिट है जो सेनापति है। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो लड़ाई नहीं, मतलब वो अपना ड्यूटी नहीं करते, जब तक ये आदमी है मैं नहीं कहूंगा कि जी नहीं मैं तब तक लड़ाई नहीं करूंगा जब तक भीष्म जिंदा है। क्यों भाई लड़ाई लड़ू मैं और कहने को जाएगा कि भाई जिताया किसने, भीष्म ने। तो वो सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जीतना किसी को नहीं है लेकिन बुद्धि से अपनी अपनी लगा रहे हैं। तो एनीवे कर्ण ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक भीष्म लड़ेगा मैं नहीं लड़ूंगा, तो इसलिए उसने आगे कर्ण का भी नाम लिया। फिर उसने कृपाचार्य का नाम लिया जो कि द्रोणाचार्य का संबंधी है, जो कृपाचार्य की बहन जो कृपी है वो द्रोणाचार्य की पत्नी है। फिर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। तो इस तरीके से बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेके वो है द्रोणाचार्य को इंस्पायर कर रहा है
प्रेरित कर रहा है कि हाँ भाई अच्छे से लड़ना है, डरने की कोई बात नहीं, अपने तरफ भी बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, फिर कर्ण को भी दिया कि ऐसा मत सोच कर्ण नहीं लड़ेगा, वो भी अपने साथ है, अभी नहीं तो कभी तो लड़ेगा, टेंशन मत। लेकिन यहाँ पे एक आश्चर्य वाली बात है कि उसने अपने भाई विकर्ण का नाम लिया, विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े योद्धाओं की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है भीष्म की, द्रोणाचार्य की, महारथियों में लिया जा रहा है, ऐसा नहीं। तो फिर क्यों लिया जा रहा है? तो फिर दुर्योधन बड़ा चतुर, बहुत ही बड़ा राजनीति वाला व्यक्ति है, उसका नाम ले रहा है विकर्ण का। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था कि जब कौरवों की असत सभा में द्रौपदी के साथ जो है चीरहरण कर रहे थे लोग, तो एक ही व्यक्ति था जिसने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया था। कौन था? विकर्ण, दुर्योधन का एक भाई, 100 में से एक भाई। तो उसने ही खाली ये बोला होगा कि भाई ये गलत काम है। ठीक है, तो उनको लगा दुर्योधन को कि ऐसा तो नहीं, आज भी पांडवों की साइड ले ले यार। ठीक है, तो अभी तो लड़ाई हो रही है, मरने मारने की बात चल रही है, और कहीं विकर्ण उनके साथ चला गया तो बड़ा लॉस होगा ना। अंतिम समय लड़ाई के अपना मेन मेंबर उधर मिल जाए, तो चुनाव होते हैं ना, तो जरा मेन पर्सन दूसरी पार्टी में चला गया तो बड़ा होता है। इनके तो आपस में बहुत पंगे चल रहे हैं, कोई वोट नहीं देता उस पार्टी। तो दुर्योधन सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो विकर्ण यहाँ भी पांडवों की साइड ले ले। ठीक है, इसलिए वो जो है विकर्ण को एक, मतलब एक चापलूसी होता है ना, थोड़ा मक्खन लगाना, वो कर रहा है। कि उसका नाम, विकर्ण तो ऐसे छोटा मोटा आदमी है, तो उसका नाम बड़े बड़े रथियों महारथियों के साथ लिया, ताकि विकर्ण को लगे कि दुर्योधन मुझे बहुत वैल्यू देता है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा भी नाम ले रहा है, मतलब दुर्योधन मुझे काफी वैल्यू देता है। तो जहाँ पे आदमी को वैल्यू मिलती है ना, वहां पे ही लड़ता है। जहाँ पे क्रेडिट मिलेगा आदमी वहां पे काम करना पसंद करता है। तो अरे विकर्ण देखो कितना महारथी है हमारे साथ, तो विकर्ण को क्या लगा, अरे यहाँ अपनी वैल्यू ज्यादा है, इधर से ही लड़ो। इस तरीके से कि वो जो है, कौन, दुर्योधन जो है अपने पूरी बुद्धि यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा चतुर व्यक्ति है। ठीक है, लड़ाई बहुत पसंद है। ठीक है, तो क्षत्रिय लोगों को लड़ाई तो बहुत पसंद है, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि किस तरह से लड़ना है। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज ने लड़ाई के शुरू में ये घोषणा करी कि जो अभी सिलेक्ट कर लो किसको किस तरफ से लड़ना है, बाद में एक बार लड़ाई चालू हो जाए फिर मत कहना कि नहीं मैं तो गलती होगी, इधर जाना तो उधर जाना। ठीक है, तो कृष्ण और दुर्योधन, ठीक है, तो वो अपना अपना सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कृष्ण और कुंती जो थी वो कर्ण के पास गए, कुंती का बेटा कर्ण है। ठीक है, उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप पांडवों की तरफ से लड़ लो। ठीक है, कि कृष्ण ने भी कहा कर्ण से कि एक्चुअली में तुम तो पांडव ही हो, सबसे बड़े भाई हो, तुम अपने भाइयों की तरफ से लड़ो। उनको थोड़ा उत्साहित किया कि अपने पांच पांडवों की तरफ से लड़ जाओ। ठीक है, और एनीवे जब तक भीष्म वहां लड़ेगा तब तक तुम वहां लड़ोगे नहीं, तो बैठ के क्या करो, इधर से लड़ लो। ठीक है, लेकिन जो कर्ण था उसको लगा कि नहीं भाई दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, तो मैं दुर्योधन की साइड ही लूंगा। एक्चुअली में कर्ण
दुर्योधन ने क्या साथ क्या दिया, दुर्योधन ने भी सब ऐसे ही, तो पता था कि आदमी अपने साइड में मिलाना है, थोड़ा सब तरफ से इसको गालियां मिलती हैं, इसको मैं थोड़ा वो दे दूं, सब अपना अपना मतलब का है, उनको अपना मतलब दिख रहा था, उनको अपना मतलब दिख रहा था। इस तरीके से उसने जो है कर्ण के ऊपर सिंपैथी दिखाई, दुखी था, सिंपैथी दिखाई, ताकि उसकी पावर को अपने फायदे के लिए। तो कई लोग ऐसी सिंपैथी दिखाते हैं और कैसी मदद करते हैं, उन्हें पता है कि इस दुख भरे में मदद करूंगा तो आगे चल के इससे मुझे बहुत फायदा होगा, इसलिए वो मदद करते हैं। ऐसी मदद असली मदद नहीं, ठीक है। तो जो दुर्योधन था वो इस तरीके से थोड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या कह सकते हैं, पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो उसने, उसको डर था कहीं विकर्ण दूसरे साइड ना चला जाए, इस वजह से उसने विकर्ण को अपनी साइड में रखने के लिए, और शल्य है ना, साथी चाहिए था, ठीक है। तो जो शल्य था वो सारथी था, है ना, महाभारत की, और एक योद्धा भी था महाभारत की लड़ाई में, ठीक है। तो जो शल्य था उसकी सेना थी, वो बहुत दूर से आए थे, और उनको ज्वाइन, उनको जो है पांडवों की सेना में, पांडवों की साइड से लड़ाई करनी थी, ठीक है। तो वो आए, तो इन्होंने क्या करा दुर्योधन ने, कि वो लोग आए, उनके लिए बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया रहने का, वो लोग थोड़ा लेट वेट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने शल्य को जो है अपनी साइड में लाने की कोशिश की। तो जो शल्य था उसका बड़ा ध्यान रखा गया। तो युधिष्ठिर, शल्य ने सोचा यार इतना अच्छा अरेंजमेंट हमारा किया गया है रहने का, ये तो युधिष्ठिर महाराज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये बोल दिया कि भैया जिसने अरेंजमेंट हमारे लिए किया है रहने का, मैं उसी की साइड से लड़ूंगा। और फिर दुर्योधन आ गया कि मैंने किया अरेंज, ठीक है। तो अब उसने कह दिया था, तो अपनी शब्दों को रखने के लिए, क्योंकि उसने मतलब जो क्षत्रिय मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। तो बाद में इसलिए वो दुर्योधन के साइड से लड़ा, और बाद में सेनापति भी बना। तो इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेशन दुर्योधन की पार्टी में भी है। दुर्योधन को यहाँ पे बेसिकली इतना डिटेल इसलिए बताया गया है ताकि हमें पता चले कि दुर्योधन कितनी बुद्धि लगा रहा था, चतुराई कर रहा था, कि कैसे करके पांडवों से उनको हराए, ठीक है। तो इसके बाद नौवां श्लोक, ठीक है, ठीक है। अन्य च बहुवासुर मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, ठीक है। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कौन कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है कि आप लोग टेंशन मत लो, हमारी सेना में ऐसे महान महान वीर योद्धा हैं, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत उनका उत्साह कम भी हो, उनको भी लगे कि नहीं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल लड़ना है, मरना है, ठीक है। जहां तक अन्य का सवाल है, ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण बड़े एक्सपर्ट लोग हैं अपनी सेना में, दुर्योधन कह रहा है। जहाँ तक अन्यों का तथा जैसे जयद्रथ है, कृतवर्मा, शल्य का संबंध है, सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण युद्ध में मारे जाएंगे। सदैव अपने शक्ति के कारण दुर्योधन दुर्योधन अपनी विजय की आश्वासन, एक्चुअली में वो ये दिखाना चाह रहा है सब लोगों को कि जीत अपनी ही है। अपर्याप्तम तस्माद अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तेषां बलम भीष्मा विरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर सीमित है। ऐसा दुर्योधन होता है कि यहाँ पर दुर्योधन ने थोड़ा कंपैरिजन किया है दोनों शक्तियों का। वो कह रहा है कि जैसा मैं सोचता हूँ कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक अपने पास भीष्म पितामह के, इनके द्वारा अपना संरक्षण होने के कारण
जो अपनी सेना की शक्ति अपरिमेय, माने इसकी तुलना नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी है, बड़ी है शक्ति हमारी सेना की है। तो और दूसरी ओर पांडवों की सेना है तो लिमिटेड है, सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक भीम कर रहा है। भीम को कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई लड़ने का। जो भीष्म है और भीम अपने तरफ भीष्म है, तो भीष्म की तुलना में भीम तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। दुर्योधन सदैव भीम से बहुत जलता था, ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी कभी हुई तो है भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका जो है दृढ़ निश्चय था। ओके, तो अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मावेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पिताओं को पूरी पूरी सहायता दें। देखो अपनी तरफ भीष्म में बहुत एक्सपर्ट है, और उनके तरफ क्या है, वो भीम, उसने कभी लड़ाई लड़ी है क्या, खाना आता है उसको, है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी अपनी जगह में खड़े रहो। इधर तो भीष्म को चढ़ा दिया, कह रहे अपनी तरफ भीष्म में तो टेंशन की बात नहीं है, तो भीष्म भी थोड़ा उत्साहित हो जाएंगे कि देखो मुझे कितना वैल्यू दे रहा है। और इधर दूसरों को कह रहा है फिर भी लेके अपनी अपनी पोजीशन पे रहो और भीष्म की मदद करो। तो लोगों को कह रहा है भीष्म बुढ़ा आदमी हो गया है, थोड़ा ध्यान से है, इसको बचाना भी पड़ेगा। तो भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य देवता ये ना सोच लें और दूसरे लोग ये ना सोचेगा तो भीष्म भीष्म ही है क्या, हम यहाँ पे सब्जी बेचने आए हैं, है ना, तो दूसरे लोगों को अपना महत्व कम ना लगे। इसलिए दुर्योधन ने अपने कूटनीतिक ढंग से, सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से ऊपर उपयुक्त शब्द कहेगी, सबको लगे कि हमारी भी वैल्यू है। तो उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में करने लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों में अपने पड़े रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म पर निर्भर है। भीष्म है तो हम जीतेंगे। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी। उसको पता था कि द्रोणाचार्य और भीष्म हमारा पूरा साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को अवस्था में किया जा रहा था, जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि स्नेह त्याग देंगे, जिस तरह उन्होंने दूसरे को करके उनको पता है दुर्योधन को जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था तो द्रौपदी ने भीष्म द्रोणा से कहा था कि मेरा मदद मदद कीजिए, न्याय कीजिए, लेकिन इन दोनों ने उस समय कुछ नहीं कहा था। तो आज भी ये कुछ नहीं कहेंगे और अपना जो थोड़ा बहुत प्रेम है पांडवों के प्रति उसको त्याग के मेरी साइड से लड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें जो है अपरिमेय शब्द जो आया है तो उसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण एक और शब्द का मीनिंग बताते हैं, अपर्याप्त। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है ना अपरिमेय कह रहा है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि वो कह रहा है कि अपनी सेना अपरिमेय माने बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी तरीके से जो है कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दूसरी मीनिंग अब इसकी अपर्याप्त की, या माने ऐसे कह सकते हो कि उनके सामने कुछ भी नहीं है अपनी सेना, ऐसे भी इसका मतलब निकाला जाता है। मतलब उसको अंदर डर है दुर्योधन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि हमारी शक्ति जो है मतलब दोनों मीनिंग लिया जा सकता है। हमारी शक्ति असीमित है, अपरिमेय है, और हमारी शक्ति अपर्याप्त है, माने पांडवों के सामने इतनी भी बड़ी सेना भी कुछ नहीं है, पूरे हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो दुर्योधन अपना दिमाग चला रहा है, तो कह रहा है कि हमारी शक्ति कम है पर फिर भी भीष्म पितामह हमारे साथ है ना, तो वो हमें बचाएंगे। तो भीष्म पितामह को थोड़ा
अपने में उत्साह आएगा और दुर्योधन की तरफ से लड़ने को और ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये भीष्म जो है एक महान योद्धा है, और कोई चीज है कि अगर बीच में है तो हम लोग वैसे भी जीत ही जाएंगे, ये वो आप मैसेज सभी पार्टी को कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनीवे भीष्म पितामह ने इस पे कोई ज्यादा उत्तर नहीं दिया और उन्होंने अपना शंख बजा दिया। ये जो है 12वें श्लोक से कल करेंगे, जिसमें सभी 12 से 19 तक सब लोग अपना अपना शंख बजा के और युद्ध की घोषणा करेंगे, उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। गोपाल की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो हो सकता है आप लोगों को हिंदी पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जो भी आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं मैसेज करके, ठीक है, कि कैसा लग रहा है, अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हिंदी में थोड़ा फ्लो ऐसे गड़बड़ा जाता है। ओके, तो हरे कृष्ण। प्रभु जी भागवतम क्वेश्चंस मिलेंगे ना? ज्वाइन कर सकते प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, आप कुछ कह रहे हैं? दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चंस मिलेंगे ना हिंदी के? क्वेश्चन हिंदी में? हाँ प्रभु हिंदी में तो थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन भेजना, क्योंकि हिंदी टाइपिंग तो मेरे को आती नहीं। अगर फिर कोई अब कैसा, हम लोग कैसा देखना प्रभु जी? अब हम लोग कैसा करना फिर आंसर का क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आंसर्स कैसा लिखना हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के? फर्स्ट चैप्टर का मैं क्वेश्चन भेजा हुआ है ना ऑलरेडी। एनीवे आप मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। भागवतम क्लास का समय हो रहा है तो हम उसको शुरू ठीक है करते हैं, प्रभु ठीक जी, है। ओके ओके। हरे कृष्णा।